1 से लेकर 9 तक विशेषताएं दी हैं। इन विशेषताओं में लोम्ब्रोसो ने बताया कि आपराधिक प्रकृति लेकर जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या विशेषताएं होती हैं, वो 1 बाय 1 करके हम समझेंगे। देखते चलिए। नंबर 1, क्रेनियम, खोपड़ी। लोम्ब्रोसो ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि आपराधिक प्रकृति के जन्म लेने वाले व्यक्तियों की खोपड़ी सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जन्मजात अपराधी होते हैं उनकी खोपड़ी छत के समान समतल होती है, गुंबज की तरह गोल उठी हुई होती है, जहाज की पेंदी की तरह होती है, या फिर उनकी खोपड़ी आगे से एक ओर से या दोनों ओर से दबी हुई और पीछे से चौड़ी, यानी आगे से ऐसे गए और पीछे से खोपड़ी ऐसे। ये 4 सिद्धांत उन्होंने खोपड़ी के बारे में बताए। सेकंड, लोअर जो, निचला जबड़ा। निचला जबड़ा उनका या तो लंबा होगा या दबा हुआ होगा, पिचका हुआ होगा, डिफरेंट जबड़ा होगा उनका। 3, नोज, नाक कैसी होगी उनकी। लोम्ब्रोसो के अनुसार नेचुरल क्रिमिनल जो होते हैं, जो जन्मजात अपराधी होते हैं, उनकी नाक सामान्य लोगों की नाक से थोड़ी सी भिन्न होती है, अर्थात जैसे दबी हुई, पिचकी हुई। ऐसा लगता है कि जब इस व्यक्ति ने जन्म लिया, किसी ने अंगूठे से इसकी नाक दबा दी और दबी रह गई। जैसे मान लीजिए फैन या एलईडी स्टार्ट करने के लिए हम कोई स्विच दबाएं, स्विच दबा का दबा रह गया, ऊपर ही नहीं आया। पिचकी हुई, दबी हुई, इस तरह की नाक उनमें पाई जाती है। 4th, वियर्ड, दाढ़ी। नेचुरल क्रिमिनल में दाढ़ी छिटकी हुई होती है। छिटकी हुई यानी कि कहीं दाढ़ी है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं एकदम से ज्यादा है, कहीं कम है। इस तरह की दाढ़ी लोम्ब्रोसो ने बताई है। 5th, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता। जन्मजात अपराधियों में संवेदनशीलता नहीं होती, बिल्कुल असंवेदनशील होते हैं। उन्हें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। वो पल भर में लोगों को जान से मार देते हैं, लूट लेते हैं, उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं होती, यानी कि सेंसिटिविटी नाम की चीज उनमें होती ही नहीं है। 6th, हेड, मस्तिष्क। लोम्ब्रोसो के अनुसार जन्मजात अपराधियों का मस्तिष्क अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग प्रकार का होता है। उनका मस्तिष्क अनियमित होता है, कोई सेफ नहीं होता, अनियमित आकार का होता है। जो नियमित आकार मस्तिष्क का बताया गया है साइंस में, उस हिसाब से वो नहीं होता। ईयर, कान कैसे होते हैं। इनके द्वारा बताए हुए आपराधिक नेचर रखने वाले व्यक्ति के कान मोटे, आगे से चिपके हुए और पीछे की ओर ऐसे उठे हुए। ऐसा लगता है किसी ने 2 आम के पत्ते किसी व्यक्ति के पीछे लगा दिए ऐसे। 8, टीथ, दांत कैसे होते हैं। इनके दांत आड़े तिरछे अनियमित आकार के होते हैं, और लोम्ब्रोसो का ऐसा भी कहना है कि जन्मजात अपराधियों में दांत आड़े तिरछे अनियमित आकार के होंगे और अकलदाढ़ नहीं होती है, ऐसा लोम्ब्रोसो का कहना है। 9, आईब्रो, भौहें कैसी होती है। आईब्रो, ये देख रहे हैं आप, आईब्रो इनमें ऐसी पाई जाती है जैसे नशे में कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसकी भौहें चढ़ी हुई हो, नशे में या क्रोध में, आवेश में, ऐसी आईब्रो इनकी पाई जाती है। कंक्लूजन, ये थी लोम्ब्रोसो की थ्योरी। लोम्ब्रोसो की थ्योरी के अनुसार इन 9 विशेषताओं में से 5 विशेषताएं जिस व्यक्ति में पाई जाए वो जन्मजात अपराधी माना जाएगा, और 3 से अधिक 5 से कम पाई जाए तो वो अपूर्ण अपराधी माना जाएगा, और 3 में से कम विशेषताएं अगर उसमें पाई जाती हैं तो वो अपराधी नहीं है, ऐसा लोम्ब्रोसो का कहना है। निष्कर्ष में यही निकला कि अगर इनकी थ्योरी को मानते हैं तो नीचे जो 3 बात मैंने कही, 5 विशेषताएं होने पर अपराधी,
3 से अधिक 5 से कम होने पर अपूर्ण अपराधी, 3 से कम होने पर अपराधी नहीं है। ये 3 बातें निष्कर्ष में निकली हैं जो इन्होंने अपने फैक्ट में कही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोम्ब्रेसो की थ्योरी अपने आप में कहीं सिद्ध तो होती है लेकिन कारगर नहीं है। हम अगर ये कहें कि ये एक ऐसा फार्मूला है जिस पर रखकर हम लोगों का आकलन करें, लोगों को परखें और जो इस फीचर्स के हों, जिनमें ये विशेषताएं हों, उनको हम अपराधी समझ बैठे, तो मुझे लगता है शायद अन्याय हो जाएगा। क्योंकि कई ऐसे होनहार लोग होते हैं जिनके दांत छिटके हुए होते हैं, दाढ़ी छिटकी हुई होती है, नाक दबी हुई होती है, सर गुम्बद के समान उठा हुआ होता है, दाढ़ी कम होती है, थोड़ी नीचे होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो लोग अपराधी होते हैं। उनमें से कई साइंटिस्ट होते हैं, कई एडवोकेट होते हैं, कई डॉक्टर होते हैं, कई टीचर होते हैं, यानी भिन्न भिन्न सेक्टर में वो अपना योगदान दे रहे होते हैं और भिन्न भिन्न विभागों में अपने अपने क्षेत्र के महारथी भी होते हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है, ये थ्योरी हो सकता है कहीं सेट हो सके, किसी पर लागू हो सके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर समय हर स्थान पर ये सही हो। और ऐसा ही मानना इनके शिष्य का था। इनके शिष्य थे एनरिक फेरी। एनरिक फेरी ने भी निष्कर्ष में यही कहा कि थ्योरी हो सकता है कहीं मान्य हो, लेकिन 101% इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये प्रूव्ड है। बच्चों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पर आगे भी आप मेरे वीडियो अपलोड देखेंगे। महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा इस सब्जेक्ट पर और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहें। उम्मीद करता हूं आपको इनसे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।